लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का तीखा हमला नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। एलओपी सुनील शर्मा का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए ग्राउंड लेवल पर अपनी परफॉर्मेंस, जो जीरो परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है अब तक, उसको छुपाने के लिए स्टेटहुड के मुद्दे को एक इमोशनल टूल की तरह जनता के बीच में इस्तेमाल करती है। उनका कहना है कि जब भी अपनी नाकामियों की बात आती है, जब भी उनके फेलियर्स की बात आती है, जब भी स्टेट में डेवलपमेंट और इश्यूज़ की बात आती है, तब वो स्टेटहुड जैसे नाजुक और इमोशनल मुद्दे को उठा के ले आते हैं और उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। सुनील शर्मा ने ये बयान तब दिया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बताया कि वो दिल्ली में जंतर मंतर पर जाके स्टेटहुड के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले हैं। उसी पे सुनील शर्मा का ये कहना था कि जब पार्लियामेंट में सेशन चलने वाले होंगे तब आप वहाँ जाके प्रदर्शन करेंगे, जहाँ पर आपको पहले लोगों के मसलों की बातचीत करनी चाहिए, जहाँ पर लोगों की परेशानियों को रखना चाहिए। वहाँ पे वो करने के बजाय आप स्टेटहुड के मुद्दे को उठाएंगे, उसके ऊपर आवाज़ करेंगे, उसके ऊपर प्रदर्शन करेंगे। इससे आप सिर्फ दिखावा करते हैं और ये एक किस्म का पॉलिटिकल स्टंट है और ये सिर्फ एक दिखावा है कि लोगों का ध्यान भटक सके। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ रही थी तब उन्होंने बहुत सारे ऐसे बड़े वादे किए थे, जिसमें से 200 यूनिट फ्री बिजली की बात थी, युवाओं के रोजगार की बात थी, डेली वेजर्स को पक्का करने की बात थी, साफ पीने के पानी और बिजली की कटौती से जो लोग हमारे स्टेट में परेशान हो रहे हैं। ये सारे बहुत ऐसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ना तो असेंबली सेशन के अंदर डिस्कस करती है और जब इन पे सवाल उठाए जाते हैं तो उनसे भी पीछे हट जाती हैं और यही नाकामियाँ, यही अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए स्टेटहुड जैसे इमोशनल मुद्दे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है। ये कहना है एलओपी सुनील शर्मा का। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम बात करें, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी और सेंटर में जो सरकार बीजेपी की है वो दोनों ही स्टेटहुड के उसमें हक में है। वो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द उनका स्टेटहुड मिले, लेकिन स्टेटहुड को वापस करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के हालात, सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जांच पड़ताल अच्छी तरीके से हो, पत्थरबाजी जैसे हालात, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो नज़र है वो अच्छे से बनाई जाए, इनके ऊपर अच्छे से काम किया जाए, सुरक्षा व्यवस्था को अच्छे से ध्यान में रखा जाए, उसके ऊपर अच्छे से काम किया जाए, तब जाके स्टेटहुड की बहाली की बात हो सकती है। तो ये सारे इल्ज़ामात सुनील शर्मा ने, एलओपी सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगाए हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बोला था कि दिल्ली में जंतर मंतर पे जाके वो स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। इसी का जवाब देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना इत्तू ने भी सुनील शर्मा के जवाब का पलटवार करते हुए कहा कि जो स्टेटहुड का मुद्दा है ये कोई टूल नहीं है, ये लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ मसला है, मुद्दा है, और ये कोई हम इसको टूल की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये एक मेन मसला है हमारी स्टेट का और स्टेटहुड हम किसी भी हाल में वापस लेके आएंगे। उन्होंने सुनील शर्मा को ये भी याद दिलाया कि सेंटर में बैठी सरकार ने खुद पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड मिल जाएगा। तो जब खुद की सरकार जो बयान देती है उसको भी याद में रखना चाहिए। ये कोई दिखावा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की अपनी जो पहचान है वो वापस लेना हमारा हक है, ये कहना है सकीना इत्तू का। तो ये सारी बातें थी जो हमने आप तक रखी। आपकी इस बारे में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।